नवाजी प्यारी सासंग जियो, दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां हो आप सबको। भगवान खुशियों से नवाजे। और आप सबको हम ये कहना चाहेंगे, आज का दिन राम जी का दिन है, ना कि रावण जी का। ये ध्यान रखिए। उनको भी हम तो जी से ही पुकार लिया, क्योंकि अगर जी से नहीं पुकारेंगे तो फकीर संत के लिए एक वैसे भी ठीक नहीं बैठता। क्योंकि अगर कोई बुराई से जुड़ा है, आज का कोई भी बुरा ना मानना, उनको फॉलो कर रहा है। सीधी सी बात है, ज्यादातर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। राम जी को फॉलो करने वाला तो कोई कोई है। मोस्टली आज दुनिया में लोग रावण के ज्यादा वंशज लग रहे हैं, जबकि हैं हम उस राम के वंशज। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के वंशज। क्योंकि आज के दिन हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग नशा करते हैं, पार्टियां देते हैं जिसमें तरह तरह के नशे चलते हैं, जुआ खेला जाता है, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट। बड़ा दर्द होता है। यह दिन मनाया गया था कि आज श्री राम जी बुराई पे जीत हासिल करके, बुराइयों का खात्मा करके अयोध्या नगरी में पधारे थे और लोगों ने घर घर दिए जलाए थे। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन जरूर छोड़ें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 एकांत में बैठ जाइए, 5-7 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए जो गुजर चुकी है। तो यकीन मानो आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ, मेरे में ये गलत आदत है, मेरे में ये सही आदत है, मेरे में ये अवगुण है। गुण तो आप देखती रहती हो और गाते भी रहती हो खुद के, लेकिन अवगुण जो छुपे हुए हैं आपके अंदर, किसी किसी को पता होगा, या तो आपके माँ बाप या परिवारजन या यार दोस्त, पर पूर्णतः तो आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आज जरूर आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपनी 1 या 2-3 बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण करें, तो ये होगी आपके लिए सच्ची दिवाली। तो ये है हमारे त्योहार का असली रूप। क्या करते हैं हम लोग? अपने घरों को रंग रोगन करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। यह साइंटिफिक सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन आप सफाई करेंगे, रंग रोगन करेंगे। सफाई करने से बहुत से बैक्टीरिया वायरस, पहले चूना किया करते थे, और चूना बहुत अपने आप में महत्व रखता है कि बहुत से बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देता है। तो जो भी कलर आप करते हैं या सफाई करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो ये दिवाली के दिन श्री राम जी ने इनडायरेक्टली हम लोगों को दे दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही लोगों ने मनाना शुरू किया, उनका स्वागत किया। तो इसी तरह जैसे आप अपने बाहर के घरों को साफ रखते हैं, अपने इस भगवान रूपी घर को, जो हम नहीं बना सकते, जिसे उस मालिक ने बनाया है, इसके अंदर से भी हमें आज कचरा साफ करने का जरूर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके अंदर ऐसी एक रोशनी, प्रकाश की किरण भेजे, जिससे आपको खुशियां मिले और आपके गम, चिंता, टेंशन खत्म हो जाए। दीप आवली, दीपों की कतार, कितना सुंदर लगता है। अगर इसके गुण गाएं हम इस त्योहार के, सही रूप में गजब है, एक यज्ञ है। जब घी के दिए या तेल के दिए जलाते हैं, उससे भी वातावरण शुद्ध होता था। आजकल तो लड़ियां ज्यादा आ गई हैं, लेकिन असलियत में जब वो घी की स्मेल, खुशबू फैलती थी, तो उससे अपने आप वातावरण में अच्छे विचार आने शुरू होते थे और नेगेटिविटी दूर होती थी। दूसरी बात, इनसे वही चीज जो आपको पहले बोली, बहुत से बैक्टीरिया वायरस जलते थे, खत्म होते थे, और इनकी खुशबू से भी बहुत से वायरस खत्म होते थे। आज साइंटिफिक प्रूव है ये, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे,
बड़ा इंटरेस्ट था इन चीजों में कि हमारे धर्मों में कोई फजूल चीज तो हो नहीं सकती। तो ऐसे हमने रिसर्च किया विज्ञान के अनुसार। तो इस दीपावली का त्योहार ही ले लीजिए, इसमें कितना कुछ हमारे लिए दिया है। यज्ञ हो जाता है जब हम घी के दिए जलाते हैं और देवी देव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम जो सबको बनाने वाला है, दिवाली के दिन अगर आप किसी रोड पे बैठे, बस स्टेशन पे बैठे, रेलवे स्टेशन पे बैठे, कहीं घूमते, किसी अपंग अंगहीन बेसहारा का सहारा बनके उसे महीने भर का राशन दे दें, तो हमें लगता है इससे अच्छी दीपावली और नहीं होगी। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर्दी आने वाली है। बहुत से हमारे इलाकों में गरीब बच्चे होते हैं उस परमपिता परमात्मा के राम के, जो सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और कईयों की तो मौत तक हो जाती है। तो आज हम चाहते हैं आपसे, आप करोड़ों में हैं, कि हमारे बच्चे जाएं ऐसे गरीबों को कपड़े पहना के आएं, तो मजा आ जाए, खुशी को और चार चांद लग जाएंगे। और ये आज से आपके लिए नया पर्न हो गया। जो भी त्योहार आएगा आप ये दो काम जरूर करेंगे, कपड़े और खाना जरूर पहुंचाया करेंगे, त्योहार को इस नजरिए से मनाया करेंगे। तो ये एक अगला नया कार्य शुरू करवा लिया हमने, आपने पर्ण कर लिया। भगवान बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। इसके साथ साथ और जोड़ देते हैं, आप खाना देने जाएंगे, आप कपड़े पहना के आने का मतलब ये है, कई बार छोटे बच्चों बेचारों का गैंग से संबंध होता है जो भीख मांगते हैं। कई बेचारे ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर आ जाते हैं, तो अगर आप उनको कंबल देते हैं तो जाके कंबल उनको देंगे और उनसे वो छीन लेंगे, बेच देंगे। अगर उनके साइज के कपड़े देके आओगे और पहना दोगे, हमें लगता नहीं कि कपड़ों को कोई उतरवाएगा। हर चीज में आज के टाइम में सोचना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, खाना खिलाएं, खाना दें उनको जो वास्तव में इस तरह के लोग हैं, जो अपंग हैं, अंगहीन हैं या बुजुर्गवार हैं। तीसरी बात इसी के साथ, इसी कार्य से पहले भी ये हो चुका है, लेकिन इसी के साथ जोड़ते हैं कि त्योहार पे भी उसको जरूर किया करो, और वो है पेड़ जरूर लगाएं त्योहार के दिन। और जो जरूरतमंद हैं, दिखते हैं गरीब हैं बेचारे और बीमार पड़े हैं, उनका इलाज भी जरूर करवाएं। वो पहले ऑलरेडी आप कर रहे हैं, पर त्योहार के दिन। और हो सके तो जो गर्भवती हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको जाके स्वस्थ भोजन, और जो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं पर कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका इलाज और उनकी खुराक भी दे के आए इस दिन। तो ये आपका कार्य पूरा का पूरा एक महान कार्य हो जाएगा और भगवान जी जरूर खुशियां देंगे। त्योहार हम खुशी से मनाएंगे और असली त्योहार मनाने का मजा आएगा। तो भाई हम फिर वहीं पे आ जाते हैं लास्ट में आपको समझाने के लिए कि जो एक मनुष्य को इतना दिमाग दे सकता है, जो एक इंसान को इतना ख्याल दे सकता है, वो उसको अहंकार आया तो अहंकार में मारा गया। तो आपके पास तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान होता है, थोड़ी थोड़ी पदवियां होती हैं, आप किस बात का अहंकार करते हैं? उसके बाद ना कुछ एटम परमाणु उसके साधे हुए थे, कंधे पे टंगे रहते थे। जिसके पास इतना कुछ था, वो उसका हशर क्या हुआ? आज उसके पुतले जलाए जाते। अहंकार, मेनली ईगो, कि मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कुछ गलत कर्म करने शुरू किए, और सबसे बड़ा गलत कर्म सीता माता को उठाना रहा, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपसे गुजारिश, अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि ये आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा अपने बारे में, जितनी दीनता नम्रता रख पाओ जरूर रखो। फिर से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयां। आपके घरों में एक नई खुशियां आए, वो राम जी एक नया प्रकाश भेजे, जिसकी आपके घरों में कमी है, जो आज
जिन्होंने आज प्रण कर लिया कि बुराइयां छोड़ेंगे, मालिक कृपा करे कि वो कमियां भगवान अपने प्रकाश से दूर कर दें। आप दिए जगमगाएं समाज के लिए, हो सके तो घी और थोड़ा सा तेल की दिए भी कुछ जरूर जला लेना, प्रदूषण मत ज्यादा फैलाना, पॉसिबल हो तो।